हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पार्ट 1 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद व अभ्यासकार सहित करेंगे। सुभाषितानी दो शब्दों का मेल से बना हुआ है, सु प्लस भाषित। सु मतलब सुंदर, भाषित मतलब वचन, यानी सुंदर वचन या मधुर वचन। तो स्टार्ट करते हैं। मह पाठ सुभाषितानी पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। यानी कि पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि रत्न यानी हीरे मोती, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ मीन्स मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा, विद्यते यानी दी जाती, यानी समझते हैं वो। यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्नम जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कह सकते हैं मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। ये था हमारा पहला श्लोक। उसका अर्थ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। श्लोक है, सत्येन धारते पृथिवी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा धारते यानी पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि यानी सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च और सत्य से ही हवा बहती है, यानी वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। श्लोक है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यानी दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय विस्मय नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। यानी दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। श्लोक है, सद्भि एव सह आसीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भिम किंचिद न आचरेत। सद्भि एव सह आसीत सद्भि संगतिम कुर्वित सद्भि विवादम मैत्री च ना सद्भि किंचिद आचरेत। अर्थ है सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, अर्थात सज्जन व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। अगर दोस्ती करते हैं, संगति करते हैं तो सज्जनों के साथ ही करें। सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ यानी जो दुर्जन लोग होते हैं, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, मतलब व्यवहार उनके साथ नहीं रखना चाहिए। क्योंकि सज्जन जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं और दुर्जन जो है हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ये था सद्भि एव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद न आचरेत। हमारा पांचवा श्लोक है, धन धान प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार यानी कि भोजन और व्यवहार में जो लज्जा यानी संकोच नहीं करता है वही सुखी रहता है। यानी कि अगर हम धन धान्य का प्रयोग कर रहे हैं विद्या का संग्रह करने, मतलब किसी से अगर पूछते हैं, अगर मान लो मुझे गेन करना है नॉलेज और अगर हम किसी से पूछते हैं तो उसमें लज्जा नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। आहार और व्यवहार के में जो मतलब इकट्ठा करने में, है ना, वो क्या करते हैं, संकोच करते हैं, तो वो सुखी नहीं रहते हैं। तो यानी कहने का मतलब हुआ धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वही सुखी रहता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्।
और पाठ का अंतिम जो श्लोक है वो है क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। यानी इस संसार में जो व्यक्ति क्या करते हैं, क्षमा वशीकरण है। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यानी कह सकते हैं क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खगः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये था हमारा श्लोक। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेज। इसमें पहले जो है यथा योग्यम श्लोकासनम में लिया, मतलब आपको श्लोक से देख करके मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जो है हमारा धन धान्य प्रयोगेषु यानी विद्या संग्रहेषु च। उसके बाद विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सतेन धारते ना पृथ्वी सतेन तप्ते रवि सद्वि विवादम मैत्री च ना सद्वि किंचिद आचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो ये था हमारा श्लोक को मैच करना था। अब हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे एक पदेन उत्तरत यानी कि एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि यानी पृथ्वी के कितने रत्न हैं, तो कितने रत्न थे, त्रीणी यानी 3। दूसरा मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते यानी मूढ़े यानी मूर्ख व्यक्ति किसको रत्न की संज्ञा देते हैं, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धारते यानी पृथ्वी क्या धारण करते हैं, तो सत्येन। कै संगति कुर्वित किसके साथ संगति करनी चाहिए, सद्भि यानी सज्जन व्यक्तियों के साथ। लोके वशीकृति का लोग जो है वश में यानी किसके कारण कर सकते हैं, तो क्षमा। प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता यानी रेखांकित पदों को देख करके आपको उसके प्रश्न निर्माण करना है। सतेन वाति वायु, तो सतेन मतलब केन, यानी आपको यहाँ पे देखना है मात्रा देखो उससे लगा लो आप, इजी हो जाएगा। तो क में एक ही मात्रा के ना केन वाति वायु। सद्वी यानी कैह एवं सहासिता वसुंधरा बहुरत्ना भवती का बहुरत्ना भवती विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो विद्या तो कस्या। नेक्स्ट सद्वी मैत्रीम कुर्वित, सद्वी किम कुर्वित सज्जन क्या करते हैं, यानी सज्जन के साथ क्या करना चाहिए, है ना, तो मित्रता करनी चाहिए। प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको, यानी एक सेंटेंस यानी लिखित वाले प्रश्न, क्वेश्चन आंसर है ये। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के तीन रत्न कौन कौन से हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। प्रश्न है मंजुषात मतलब दिए गए मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखता, यानी दिए गए पद से आपको चुन करके लिंग के अनुसार लिखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है। तो पहला जो पुल्लिंग की बात करते हैं इसमें आएगा सुखी, वहनी, रवि। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। तीसरा है नपुंसक लिंग रत्नानि, सत्येन, अन्नम। ये सारे नपुंसक लिंग है। करते हैं अंतिम प्रश्न का। अघो लिखित पदेषु धावता के संति, यानी जो नीचे लिखे पद हैं उसके धातु कौन कौन से धातु बताने हैं, कौन से धातु हैं इनके। तो करोति मतलब करना होता है, तो क्री धातु। पश्य मतलब देखना, दृश्य धातु। भवेत मतलब होना यानी भू धातु। तिष्ठति मतलब बैठना यानी अस्था धातु। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुवाद और एक्सरसाइजेज कर लिए हैं। स्टूडेंट ऐसे ही कई सारे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।